तो पढ़ाई करते समय अनर्गल विचार आते हैं, दिमाग लगातार चलता ही रहता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से हम मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और पढ़ाई करने को बैठते हैं तो अलग अलग प्रकार के अननेसेसरी थॉट्स आकर के हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम एकाग्र होकर के विद्या अध्ययन नहीं कर पाते हैं। यदि ये समस्या है आपको, तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको वो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, जो आपको जानना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इंटरनेट ने जिस प्रकार से, जिस द्रुत गति से हमारे दिमाग पर अपनी पकड़ बना ली है ना, तो वहाँ से अपने दिमाग को एकाग्र होकर के हमको विद्या अध्ययन करना है। यानी कि देयर आर सो मैनी सोशल मीडियाज आर देयर, जो कि लगातार हमारे ऊपर सबकॉन्शियसली हमारे मस्तिष्क को रन करते रहते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लाइक सोशल मीडिया तो हो ही गया है, न्यूज़ चैनल्स पे अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी करने वाले लोग रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी ट्रेंड कर रहा है। तो ओवरऑल जो भी इस दुनिया के अंदर चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू हमको वो पता है, और हमारे मस्तिष्क के अंदर सबकॉन्शियसली वो चलता रहता है क्योंकि वो स्टोर हो चुका है। उसके बाद अब शॉर्ट्स कंटेंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है निकल करके आती है कि हम लोगों के दिमाग ने इस तरह के थॉट प्रोसेस को बना लिया है कि अब हमको हर 3, 4, 5 सेकंड के अंदर कुछ नया आश्चर्यचकित कर देने वाला कुछ देखना होता है, जो कि रील्स हमें प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, हमारा दिमाग कुछ उत्साहित हो जाता है कि अब अगली रील क्या होगी, अगली रील क्या होगी। जनरली ऐसा आप सोचते नहीं हो, लेकिन होता यही है कि आपके दिमाग ने इस तरह के विचारों को बना लिया है कि अब उसको एक चीज़ देखने में वो मज़ा नहीं आता। यानी कि अब वो लॉन्ग फॉर्म में चीज़ें को स्टोर करने में या उन लॉन्ग फॉर्म प्रेजेंट टाइम में जीने को वो इतना आतुर नहीं है, क्योंकि अब उसको मज़ा आ रहा है कि हर पल कुछ नया हो जाए, हर पल कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, हर पल उसकी आंखों के सामने कुछ श्रेष्ठ चीज़ आ जाए, आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, सोशल मीडिया की तो गलती है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप विद्यार्थी हैं, आप 9वीं क्लास के अंदर हैं, आप 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास के बालक हैं, और क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो वो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि बाहर में गई पढ़ाई, पढ़ाई से क्या होता है भाई, बहुत कुछ होता है पढ़ाई से। सबसे पहले बॉलीवुड ने एक इस तरह का इम्पैक्ट डाल दिया है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने इस तरह का हुआ बना दिया है कि नहीं यार, पढ़ाई तो कौन करता है, पढ़ाई तो बेवकूफ़ लोग करते हैं जो एक जगह बैठ करके पढ़ाई करते रहते हैं। भाई एक बार तुम खुद पढ़ाई करके देखो, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पढ़ाई करना एक बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने इस तरह का हुआ बना दिया। बैक बेंचर्स आर ग्रेट, क्यों है बैक बेंचर्स आर ग्रेट? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर जो पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं है वो अपने जीवन के अंदर व्यर्थ ही है, परंतु जो पढ़ाई कर रहा है वो भी एक प्रकार से श्रेष्ठ ही है। सभी जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो पढ़ाई करना एक, सबसे पहले तो आप ये समझ लेना कि बहुत अच्छी पढ़ाई करना, अगर आप बहुत ज़्यादा नर्ड इंसान हैं, जो जिनको पढ़ाकू कहा जा सकता है, कि जिनको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, डिस्पाइट बीइंग कि मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने कोर्स से रिलेटेड, आपको अपने विषयों से रिलेटेड, आपको जो माता पिता बोल रहे हैं उनसे रिलेटेड पढ़ाई करनी, लेकिन अगर आपको दूसरी चीज़ें पढ़ने भी में भी मज़ा आ रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती है, या वो ह्यूमर से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है, वो रोमांटिक नॉवेल्स हो सकती हैं। तो अगर आपको कुछ भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ पढ़ सकते हो स्थिर होकर के, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, आप सभी के समक्ष कुछ पॉसिबिलिटीज़ रख दी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम जो है पढ़ाई एकाग्रचित होकर के क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके देखो काफ़ी कारण है, ठीक है। सबसे पहले तो या तो आपका बौद्धिक जो दिमाग है, चिंतन करने की आपकी जो क्षमता है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, मिनिमल है। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हो सकता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है आप पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि आपने बहुत ज़्यादा रील्स देख ली हैं, बहुत ज़्यादा आपने यूट्यूब शॉर्ट्स देख ली हैं, तो अब आपको हर पल कुछ नया करने की या नया देखने की आदत पड़ चुकी है, एडिक्शन लग चुकी है, ठीक है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि अब आप आधी घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठ करके पढ़ नहीं सकते हो, ये कारण हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कि पेरेंट्स ने बोल दिया है कि भाई जेईई की तैयारी करो या फलाना की ढिमकाने की तैयारी करो, और अब आप वो कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो यार तीसरा जो ये कारण मैंने बताया ना, जहाँ आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वहाँ पढ़ने से मज़ा नहीं आता है, फॉर रियल मज़ा नहीं आता है। तो आप उसके लिए कितनी तपस्या कर लो, जिसमें आपका मन है ही नहीं, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और वो आपको कभी संतुष्टि देगा भी नहीं। तो एक कारण ये है। तो सबसे पहले अगर तीसरा कारण आपके लिए निकल कर के आ रहा है कि जो आप पढ़ रहे हो आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर तो वो गलत हो जाती है भैया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार ऐसे हालात के अंदर आपको चीज़ें चेंज करनी चाहिए, या अपने माता पिता को समझाओ कि यार ऐसा ऐसा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि अब आपके अंदर आपने है ना एक पोर्नोग्राफी कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा देख लिया, ठीक है। अब आप मास्टरबेट बहुत ज़्यादा करते हो, तो वो भी आपकी दिमाग पे जो है इम्पैक्ट डालता है। मैं अ, बता रहा हूँ आपको, बहुत ही शानदार विषय है ये बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। हमारा जो यूथ है जिस तरह से एडल्ट कंटेंट के अंदर गिर रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये एक डाउनफॉल है, ठीक है। कि किसी भी देश की नौजवान या उसकी भविष्य को बर्बाद करना है तो उनके यूथ को बर्बाद कर दो। और नशा, एडिक्शन, सेक्स, लस्ट, ये वो चीज़ें आती है जो कि यूथ को बर्बाद करने की क्षमता रखती हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के ही तो स्रोत हैं, ठीक है। तो उनसे एनर्जी उत्पन्न होती है। खैर मैं इसके बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आपका दिमाग जो है अब उसको इस स्थिति के अंदर लेकर के आपको आना है कि आप 1 घंटा बिना रुके पढ़ सके, शांत होकर के। क्योंकि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हों, तो आपका जो डिवोशन है वो पूर्ण रूप से पढ़ाई के प्रति समर्पित हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ईज़िएस्ट वे बताता हूँ, शुरुआत करते चलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखिए कि आपको जो है पढ़ाई करनी है और नहीं करनी है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको जो प्लस पॉइंट हैं, आपकी जो पढ़ाई के प्रति जो प्लस पॉइंट हैं, वो आपको लिखने हैं, और इधर हैं जो माइनस पॉइंट लिखना है कि यार ये चीज़ें हैं, ये नेगेटिव्स हैं, ठीक है, कि मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें गलत कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट लिखना है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ें अच्छी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आप बैठे हो, उसके बाद आप प्लस लिखो इधर इधर, और आप माइनस लिखो, या इधर आप राइट टिक, इधर क्रॉस लगा दो, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है कि प्लस पॉइंट में अपना जो राइट कॉर्नर है उसमें आपके क्या-क्या चीज़ें आप सही कर रहे हो? क्या आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैठ रहे हो? क्या आपने शेड्यूल बना रखा है? क्या आप 1 घंटे बिना हिले-डुले ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हो, बिल्कुल एकाग्र होकर के? क्या कोई नोटिफ़िकेशन से तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है? क्या इंस्टाग्राम पे आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड ने कुछ आपको रील भेजी है, तो क्या उससे तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है? या जो भी एक्स वाई ज़ेड चीज़ें हैं, ठीक है? तो वो आपको इधर लिखनी है, और उसके बाद यहाँ रॉन्ग साइड है, मतलब जो जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो अब पढ़ाई करते समय, आपको खुद एनालाइज़ करना है। क्योंकि मैं तो नहीं बता सकता ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं कि अलग-अलग कारण है कि घरवाले बोल रहे हैं कि भाई सब्ज़ी लिया, धनिया लिया, तो वो भी एक रीज़न की यही देन है कि वहाँ से भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आप पढ़ने बैठते हो, फ्लो आता है, फ्लो आता है, फ्लो जनरेट होता है, मम्मी ने बुला करके बोला कि चाय खत्म हो गई, चाय लेकर के आओ, ठीक है? वो भी एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा देखो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हो पढ़ाई करते समय, और उसके बाद आपकी जो भी नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर के आ रहे हैं, पॉजिटिव तो अच्छा है, इसको तो अब इग्नोर कर दो, ठीक है? जो नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर के आ रहे हैं, उनके आपको अल्टरनेट ढूँढने की आवश्यकता है। मम्मी बुला रही है, इसका मतलब है कि घर में परेशानी है, ठीक है? कि घर वाले पढ़ने नहीं देते ढंग से, वो बच्चा बेचारा पढ़ने बैठता है, उसको फ्लो आता है, और फिर भी कुछ काम आ जाता है, एंड देन फिर आपको वो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ताने फिर पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको अल्टरनेट ढूँढने की आवश्यकता है। आप लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हो। रील्स अगर आपका या शॉर्ट्स अगर आपका एडिक्शन निकल कर के आ रहा है कि आप रील्स करने लग रहे हो, 1 घंटा भी आप एकाग्र होकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, विद्या अध्ययन नहीं कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी, हमारा दिमाग सड़ चुका है फिर। हम क्या कर रहे हैं फिर अपने जीवन के अंदर? क्या यदि हमारे अंदर इतनी एकाग्रचित्तता भी नहीं है कि हम पूर्ण समर्पित होकर के विद्या अध्ययन ही नहीं कर पा रहे हैं जस्ट फॉर 60 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीटली एक डिसएडवांटेज है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को समझने की आवश्यकता है। और एक चीज़ ये है कि आप ना शेड्यूल बनाओ, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि शेड्यूल मत बनाया करो, हो नहीं पाता है काम तो फिर रिग्रेट होता है। मुझे लगता है कि यार
शेड्यूल तो बनाना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है कि आज आपको पूरे दिन क्या करना है ना? तो अगर आप शेड्यूल बना करके रखते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर अगर आप आज से पढ़ाई शुरू करोगे तो ऑब्वियसली 1 घंटा बैठना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको बैठने की आदत डालनी है। बैठने की आदत डालनी है किसी कॉर्नर में 1 घंटे के लिए, और मोबाइल हाथ नहीं लगाना है। अब पढ़ाई करते समय तो आजकल सोशल मीडिया क्या बोलते हैं, मोबाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैं जानता हूँ। तो वो तो है एक कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन आप एयरप्लेन मोड लगा दो, तो आपको मोबाइल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, है ना? वो तो पता है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हो आप कि सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ एक बताता हूँ कि बैठने की आदत डालिए, इसको विकसित कीजिए। क्योंकि आपसे मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ कि 1 घंटा बिना मोबाइल के आपसे बैठा नहीं जाएगा। आपको अर्ज होगी दिमाग में कि कुछ ऐसा करने का मन करेगा कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले विकसित करो कैपेबिलिटी को कि आप 1 घंटा निश्चिंत होकर के बिना हा हू हू ही ठा ठा ठी ठी करे बिना बैठ सकते हो। अगर आप ये कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है वो। अब उसके बाद जब आप 1-1 घंटा बैठने की आदत को डाल रहे हो, तो उस समय आपको मोबाइल को तो दूर रखना ही है, साथ ही साथ आपको देखना ये है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है और आप क्या पढ़ सकते हो। और 21 दिन आपको ये चीज़ करनी है निरंतर। विषयों को भूल जाओ जो आपको पढ़ना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, वो पढ़ना। स्टार्टिंग के डेज़ के अंदर 21 डेज़ बता रहा हूँ मैं। और उसके पश्चात क्योंकि अब आपकी ना एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ, अब फिर आप अगर मान लो मिस भी कर देते हो ना 1 घंटा आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिना पढ़े, तो आपको ना दिन में कुछ ऐसा लगेगा कि यार मैंने कुछ किया नहीं है। मतलब जो चीज़ मुझे करनी चाहिए, मुझे आपको अब संतुष्टि नहीं मिल रही होगी आपको। समझ रहे हो? तो वो चीज़ अगर आप विकसित कर लेते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऑसम हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको ना ये चीज़ करनी है 21 डेज़ के लिए, और उसके बाद आप अपने आप के अंदर वो चेंजेज़ देख पाओगे जो आज तक आपने नहीं देखे। तो मैं सिर्फ़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार आपको समझने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा कि चीज़ों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि चीज़ें ही आपको कंट्रोल कर रही हैं। सोशल मीडिया के लिए भी है, मोबाइल के लिए भी है, एडिक्शन तो ख़ैर सभी को है, मुझे भी है। बट मैं आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं आपको ना रास्ते बता सकता हूँ, चलना तो आपको खुद को पड़ेगा। 2-3 चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो, ठीक है? या वो डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है? या वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है आपका, आपका पढ़ने का उसका मन नहीं करता, तो वो भी एक कारण है। अगर उसके बाद भी एक एडिशनल मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँ, तो वो ये है कि आप यदि 8वीं 9वीं क्लास के अंदर हैं, 10वीं क्लास की, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, जहाँ पे भी हैं आप एक स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार आपको ना एक कैपेबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा कि आप 5 मिनट प्राणायाम कर सकें, ठीक है? अब 5 मिनट जो हैं आप लोग मेडिटेट कर सकें। और मेडिटेशन एक ऐसा इम्पैक्ट आपके, वो 5-10 मिनट का होता है बेसिकली। तो वो 5-10 मिनट का जो मेडिटेशन होता है ना, वो आपके दिमाग के अंदर जितने भी भूकंप, भूस्खलन, थंडर वंडर, भूकंप और सुनामी और वो क्या बोलते हैं चक्रवात आए हुए हैं, उनको शांत कर देता है। आप मान करके चलना कि जब आप अपनी साँसों को महसूस कर रहे होंगे आँखें बंद करके, तो आपको एक विशेष प्रकार की अनुभूति होगी, ठीक है? तो आपको इसे समझने की आवश्यकता है कि हमारा दिमाग निरंतर दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, और उसका कहीं अंत ही नहीं है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं ना कि अब हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विकसित हो रहे हैं। हमारा दिमाग नई-नई चीज़ों को देखता है प्रतिदिन, तो मैं आपको सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि मेडिटेशन इज़ द की। प्राणायाम करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आपको आधे घंटे करने की आवश्यकता है, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपके अध्ययन करते समय बहुत मदद कर रही होंगी। और ट्रस्ट मी यार, जब आप मुझे देख रहे होते हो तो क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा झुकाव है धार्मिक चीज़ों के ऊपर, तो मैं वहाँ से ओपिनियंस लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार श्रेष्ठ है। तो उन्हें मॉडर्निटी के साथ में आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना मेरा कार्य है, ठीक है? तो वो चीज़ें निकल कर के आती हैं। तो
ये वो वीडियो है जो आपको हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ साझा करने चाहते हैं कि भाई इसको भी तो यही प्रॉब्लम है, तो आप साझा कर सकते हैं इस वीडियो को। आई होप कि एक बेटर क्लैरिफिकेशन आपको मिली है इस वीडियो के थ्रू, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।